नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको विज्ञान जो है उसके प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो आपका ऊष्मा जो है वो चैप्टर चल रहा था। उसी के अंतर्गत इससे पहले के जो हमने 30 प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जहाँ पर 91 से लेकर 120 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 91 प्रश्न से। प्रश्न आपका है कि थर्मस फ्लास्क जो है उसके आविष्कारक जो है वो कौन है। डिवार, स्टीफन, किरचॉफ या न्यूटन। चार नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। थर्मस जो फ्लास्क है उसके आविष्कारक जो है वो कौन है। आंसर की बात करते हैं तो जेम्स डिवार जो है ये आविष्कारक हैं। तो आपका ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा, जो डिवार जो है वो लिखा हुआ है। पूरा नाम है जेम्स डिवार। 92 प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। आपने भी देखा होगा, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संचालन, संवहन व विकिरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन दोनों ही सही होगा, यानी कि संचालन भी और संवहन व विकिरण भी। तो ए और बी दोनों जो है वो सही हो जाएगा। 93 प्रश्न देखते हैं। थर्मस जो फ्लास्क है उसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो चमकीली होती हैं। इसका रीजन पूछा गया है कि चमकीली क्यों होती हैं। संवहन द्वारा होने वाली जो उष्मा हानि है उसको रोकने के लिए, या फिर विकिरण जो है उसको या उसके द्वारा होने वाली जो उष्मा हानि उसको रोकने के लिए, या फिर चालन द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्मस फ्लास्क की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वो चमकीली जो है वो क्यों होती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि विकिरण जो है इसके द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि उसमें गैस भरी होती है। तो आपने देखा है किसी भी प्रकार की कोई गैस तो भरी नहीं होती है। उसमें आंतरिक तापन होता है, तो ऐसा भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। चमकदार आंतरिक जो दीवार होती है और बाह्य आवरण जो है उसकी दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। बिल्कुल सही हो सकता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी वाला ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा सी वाला। तो थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म इसीलिए रखता है क्योंकि जो उसकी अंदर वाली चमकीली परत होती है और जो बाहर वाली परत होती है वो किसी भी ऊष्मा को बाहर या अंदर आने से रोकती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 प्रश्न कह रहा है कि किस विधि से जो ऊष्मा है वो स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई जो है वो की जाती है। चार नाम दे रखे हैं, चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से सभी। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला विकिरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है, तो विकिरण जो है आपका सही हो जाएगा। ऊपर भी अभी हमने एक इस पर बेस्ड प्रश्न भी देखा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 96 कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा जो है वो है। विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता, जल तुल्यांक या फिर गुप्त ऊष्मा। चार नाम दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के संदर्भ में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को ही हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 97 प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। बताइए, कांच, तांबा, सीसा या जल में से सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होगा। चार नाम दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल जो है जिसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोत्तम जो है वो होगा। 98 प्रश्न कह रहा है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है। चार नाम ऑप्शन में दे रखे हैं, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक जो है वो होती है। यही रीजन आपका हो जाएगा कि दिन के समय जो पृथ्वी होती है वो समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म इसलिए हो जाती है क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है वो काफी अधिक होती है।
99 प्रश्न कह रहा है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, पानी का घनत्व कम होता है, पानी सस्ता होता है या पानी कम ताप पर मिलता है। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। डेली इसी प्रकार प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस आपको कराते रहें। आंसर की बात करते हैं तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए ठंडा करने के लिए पानी जो है इसका यूज किया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा से ही संबंधित ऊपर भी हमने प्रश्न देखा था। अलग अलग टाइप के प्रश्न देख रहे हैं ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न तापी जो इंजन है उनका अनुप्रयोग जो है वो होता है, कहाँ पर होता है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सी वाला रॉकेट जो प्रौद्योगिकी है इसमें सही होगा। निम्न तापी जो इंजन है उनका अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है वो होता है। 101 प्रश्न कह रहा है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, -20, -40, -100 या -196 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला -196 डिग्री सेल्सियस जो है वो सही होगा। तो निम्न तापी जो परीक्षण होता है वो 190 -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो किया जाता है, निम्न तापी परीक्षण। 102 प्रश्न कह रहा है न्यून तापमान जो है उनका अनुप्रयोग होता है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म और चुंबकीय प्रोत्यापन में निम्न या न्यून जो तापमान है उनका अनुप्रयोग जो है वो होता है। 103 प्रश्न कह रहा है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, आसवन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं या फिर बहुलीकरण कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ऊर्ध्वपातन आपका सही हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका कपूर जो है वो होता है, जो कि आपका ठोस रूप में होता है। जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैसीय स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था में जो है वो बदल जाता है। तो इसी को ही हम ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। 104 प्रश्न कह रहा है ऊर्ध्वपातज पदार्थ जो है वो कौन से हैं, इसमें से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या फिर सभी। तो कपूर तो मैंने अभी आपको बताया था, तो ये तो कंफर्म ही होगा। बाकी नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड की अगर बात करें तो ये भी आपके जो है वो होते हैं। तो आपका उपर्युक्त सभी जो है वो आंसर सही हो जाएगा। 105 प्रश्न कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, वो कहलाता है क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि गलनांक जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी गलनांक सही हो जाएगा। किसी भी टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर क्या होता है, द्रव में परिणत, यानी कि साधारण सी भाषा में कहिए ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक जो है वो कहलाता है। और द्रव से गैस आपका क्वथनांक होता है। सेम ऐसे अपोजिट में आप चाहेंगे तो वो संघनन आगे बढ़ता है, जहां से गैस से द्रवीय अवस्था में बदला जा सकता है। और जब द्रव से ठोस में की बात की जाए तो हिमांक हो जाता है। तो ये अलग अलग होते हैं। 106 प्रश्न कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, द्रव से वाष्प में बदलना। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये गलनांक होता है और ये जो है आपका क्वथनांक होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चारों इसलिए मैंने एक साथ बता दिए कि कंफ्यूज आपको ना हो। 107 प्रश्न है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए कोई एक एकदम शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका गलनांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए आंसर की। तो जो उसका गलनांक है वो जो है वो घट जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 108 प्रश्न कह रहा है मिश्र धातु जो है उसके गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा
निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, बराबर होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो मिश्र धातुओं के जो गलनांक होते हैं उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 प्रश्न है कि द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। द्रव से वाष्प में, अभी मैंने सारे इसीलिए बताए भी थे आपको, तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो वाष्प में बदलने को ही हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप ऐसे समझिए इस चीज को कि आप पानी उबाल रहे हैं और वो वाष्प में बदल गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वाष्पन। तो बस बी वाला ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया तो हम वाष्पन के साथ गए थे, पर अभी यही प्रश्न जब पूछा गया था कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, तो वो टेम्परेचर को लेकर पूछा जा रहा है, तब आपका ये क्वथनांक होगा। तो क्वथनांक द्रव और वाष्प देखिए यहाँ पर भी है, द्रव और वाष्प यहाँ पर भी जो है वो था, पर वहां पर अलग तरीके से पूछा गया है इसलिए अलग आंसर था। यहाँ पर भी क्वथन ऑप्शन में दे रखा है, पर हम वाष्प के साथ जाएंगे। 110 प्रश्न है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पर वही सेम नाम होगा जैसे वहां पर हमने गलनांक देखा था, अब गलनांक से मिलता जुलता आपका गलन है, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 प्रश्न है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव के जो क्वथनांक है उस पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। चार है ऑप्शन, घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आप खुद से सोचिए क्वथनांक क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि द्रव से गैसीय स्टेट में। गलनांक क्या होता है, तो ठोस से द्रवीय स्टेट में। तो जब एक कुकर आप ले लीजिए, कुकर में आप समझ लीजिए कोई चीज पक रही है और पानी जो है वो भरा हुआ है, जब धीरे धीरे टेम्परेचर इस कुकर के अंदर बनता है तो जाहिर सी बात है जो दाब होगा वो भी जो है इसमें बढ़ता जाएगा। जब दाब बढ़ रहा है तो जो क्वथनांक होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो जो द्रवीय इसमें पानी आपने भरा है वो द्रव में ही बना रहेगा, तो नहीं है, आप कहेंगे वो द्रव से गैसीय जो है स्टेट उसमें परिवर्तित होता है। तो जो गैसीय स्टेट में परिवर्तित हो रहा है ये क्वथनांक ही तो है, तो जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी तो आपका बढ़ रहा है, तो आपका ऑप्शन बढ़ेगा वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो घटता है जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपद्रव्यों को मिलाने से जो गलनांक है वो जो है वो घटता है। 113 प्रश्न है कि पानी कब उबलता है, बताइए चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, या फिर 76 सेंटीमीटर के बराबर है, या फिर जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर है, या फिर जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला सही है कि जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है, यही जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 114 प्रश्न कह रहा है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जिसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं वो इनमें से कौन सा है होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका 273.16 के जो है वो सही हो जाएगा, जिसे हम पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट जो है वो कहते हैं। 115 प्रश्न कह रहा है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, घटेगा, तेजी से बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो उसका जो तापमान है वो भी जो है वो घटेगा, जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 116 प्रश्न कि वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है वो जो है क्या कहा जाता है, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप या फिर त्रिक बिंदु। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका त्रिक बिंदु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे हम त्रिक बिंदु जो है वो कहते हैं। 117 प्रश्न कह रहा है कि वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, द्रव के ताप पर, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, संपूर्ण मात्रा पर, फिर या फिर वायु दाब पर।
तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर जो है वो नहीं करती है वाष्पीकरण की दर। 118 प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था और कहा था अगले वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या फिर माउंट एवरेस्ट पर। चार ऑप्शन में बताना था आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं चलिए अब। आपका माउंट एवरेस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऊंचाई जो है सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं जिसमें है वही चावल की को पकाने में वही अधिक समय जो है वो भी लगेगा। अगला देखते हैं 119 प्रश्न कि किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर जो होती है वो निर्भर करती है, किस पर करती है? द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, या फिर द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, या फिर उपयुक्त सभी कारकों पर। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला सभी कारकों पर सही हो जाएगा। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर इन सभी कारकों पर जो है वो निर्भर करती है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, वीडियो आपको पसंद आए, प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी श्री अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। लास्ट प्रश्न आपका है इस वीडियो का कि जल का क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पात्र है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, आपेक्षित आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, या फिर जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आप कहेंगे जो जल है इसकी खुली सतह के ऊपर के जो दाब होता है उस पर जो है वो निर्भर करता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी देख लेते हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं जो है सूर्य की सतह का जो ताप होता है वो कितना होता है? 600 के, 2000 के, 6000 के या 7000 के? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें। इससे पहले के प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो अलग से साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।